मान सिंह से मिलने का। क्या वजह है अभी हम आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। पीएनडीटी फरीदाबाद की आपको एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है सरकार की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर आप काफ़ी दिनों से पीएनडीटी में काफ़ी दिनों से आप सक्रिय हैं, काफ़ी आप कार्रवाई कर रहे हैं लिंग जांच को लेकर, भ्रूण हत्या को रोकने को लेकर, और सिर्फ फरीदाबाद और हरियाणा ही नहीं आसपास के और दूर दराज के राज्यों में जाकर भी आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। सर इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका। और ये एडिशनल चार्ज जो दिया गया है वाकई में हमारी जो कार्यशैली को देखकर दिया गया जी। और ये प्रोग्राम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस प्रोग्राम में सभी लोगों का दायित्व बनता है कि सभी को इसमें अपना प्रण निभाना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो सभी जनता को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमें सहयोग करें और कोई अनैतिक भ्रूण हत्या या कन्या हत्या या कोई भ्रूण जांच कर रहा है तो वो हमको इन्फॉर्मेशन दे और इन्फॉर्मेशन उसकी गुप्त रखी जाएगी। और अब आगे से बिल्कुल ये भी कहना चाह रहा हूं मैं कि जो ये गलत काम कर रहे हैं वो बिल्कुल संभल जाएं, अन्यथा उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और कोई भी इस काम को लिंग जांच ना करे और ना ही कोई भ्रूण कन्या हत्या करने की कोशिश करे, अन्यथा उसको अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी विडंबना है। देखिए आज से अगर 20 साल पहले या 25 साल पहले की बात करें तो साक्षरता हमारे देश में उतनी नहीं थी, लेकिन उस समय इस तरह के काम बहुत ज़्यादा होते थे क्योंकि सरकार उतनी सशक्त या ये कहें कि उतनी जागरूक नहीं थी। लेकिन तब भी इसे ये जो काम होते थे ये पढ़ा लिखा वर्ग करता था और करवाता था। और आज भी ज़्यादातर कार्रवाई जो हो रही है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो सब साक्षर हैं, लेकिन उसके बाद ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आदमी पढ़ा लिखा समझदार होकर भी इस तरह की घिनौनी हरकत की तरफ जा रहा है। देखो इसमें दो रीजंस होते हैं कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि अनपढ़ लोग भी इस पे अभी भी हैं, कुछ साक्षरता जो गांवों के लोग हैं वो कई बार इस चीज पे जोर देते हैं। दूसरा ये है कि जो ये काम करने वाले हैं ना ये पैसे के लालच में भी काम को करते हैं कि जो कि गलत है, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं उनको भी ये अवेयर करना चाहता हूं कि वो होश में आ जाए और इस गलत काम को छोड़ दें, अन्यथा इसका अंजाम गलत ही होगा। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं कह रहा हूं कि आज अगर हम देखें, अगर हमारे पास बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से आएगी, आगे ये वंश बेल कहां से चलेगी। इसको लोग बाग पता नहीं क्यों भूलते जा रहे हैं। ये सब चीज सेक्स रेशो भी गिरने का एक मेन अहम कारण यही है। और ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये प्रोग्राम चला रखा है इसको ध्यान में रखते हुए, और ये वाकई में देश हित में है और देश के लिए बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी चीज है। इसको सभी लोग, सभी देशवासियों का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि वो ये सहयोग करें। मैं इसके साथ भी ये भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई बंदा इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो मैं अपना नंबर भी ओपन डिस्प्ले करना चाहता हूं 99 1000 7307। वो मेरे से संपर्क कर सकता है। कोई रिपोर्ट इस ढंग की कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। और इस अपने फर्ज को और इस अपने दायित्व को और इस माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रोग्राम को साकार करने के लिए इसको बढ़िया ढंग से इस देश में ये सब चीज महसूस हर आदमी को हो जाए कि ये वाकई में कोई प्रोग्राम है और इसमें हर एक इंसान सहयोग करे, हर एक देशवासी सहयोग करे। और इन जो ये घिनौने कार्य को कर रहे हैं, चाहे वो लिंग जांच है, चाहे कन्या भ्रूण हत्या है, इस पे पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब 2 दिन से हमारे फरीदाबाद के डीसी साहब लगातार मीटिंग ले रहे हैं इसी सिलसिले में,
और उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया है। ये बहुत बड़ी पहल है। लेकिन अब जो देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, आप दूर दराज के राज्यों में जाकर छापेमारी कर रहे हैं दिन रात। कई बार तो आप 2 या 3 दिन आपको लग जाते हैं, कई बार आपको जान का जोखिम भी होता है। सर कैसे करते हैं जब ये चीज स्पष्ट होती है कि आपको कहां जाना है, कुछ नहीं पता, किस तरह के वहां पर लोग मिलेंगे और उनके पास कैसे हथियार हो सकते हैं? क्योंकि देखिए असामाजिक तत्व है, आदमी को बचाने, अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब वो इतना घिनौने जुर्म कर रहे हैं तो उसके बावजूद आप अपनी जान और खतरे में रखकर भी आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं, ऑपरेशन को अंजाम देते, उस टाइम कैसी मनोस्थिति होती है सर? देखो, सबसे पहले तो ना अगर कोई भी गलत काम कर रहा है जी तो उसको डरने की ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम ऐसे इलाकों में, क्रिमिनल इलाका है और जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे फेमस जगह है उत्तर प्रदेश जी, और ज्यादातर रेड है, ज्यादातर ये गलत काम वहीं पर होते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। ये पीएनडीटी के रिगार्डिंग अगर कोई लिंक जांच करता पाता है तो पूरे देश में हम कहीं भी जा सकते हैं। और हमें जब आदमी कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको अंतर आत्मा से एक सपोर्ट मिलती है कि ईश्वर उसकी रक्षा करता है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम गलत काम पर रोक लगा रहे हैं, चाहे वो कितना ही क्रिमिनल एरिया क्यों ना हो। हमको बिल्कुल जान की परवाह किए वगैरह अगर हम कोई बहुत अच्छा देशभक्ति के लिए, अगर देश के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें अंदर से एक एनर्जी मिलती है और वो कोई गलत काम को करने को और उसको दबोचने को, चाहे वो कितना ही रिस्की एरिया क्यों ना हो, वो एक शक्ति अंतर की है जो ये कहती है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। और बाकी में ये सच्चाई है कि अगर चोर है उसको डरने की जरूरत है। अगर हम कहीं ना कहीं इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश के लिए ये कार्य कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कार्य है। इसके लिए बिल्कुल किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं हमें सरकार भी सपोर्ट करती है, हमारे साथ प्रशासन भी होता है। रही बात जो ये प्रोग्राम है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का है और डीसी साहब इसके चेयरपर्सन होते हैं, वो इन्हीं की अध्यक्षता में ये सारा, इसमें अकेला हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है, और भी डिपार्टमेंटों के भी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर हो, चाहे पुलिस हो, और भी ऐसे डिपार्टमेंट है जिनका इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस भी हमारे साथ होती है, सपोर्ट भी करती है। और माननीय डीसी साहब जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हम जाते हैं वहां के सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर को हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हम रेड के लिए घुस चुके हैं, और वो आगे की प्रक्रिया वहां के डिस्ट्रिक्ट के नोडल जो पीएनडीटी के हैं उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। और हम मौके पर वारदात के समय जो भी कार्रवाई की जाती है वहां सभी वो नोडल उपस्थित होते हैं। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी अच्छा और भला कार्य कर रहे हैं और देश हित के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक जोखिम की बात है, अगर जोखिम की बात करें, आदमी का समय आने के बाद तो घर में भी मरता है और कहीं भी मरता है, वो उससे कभी नहीं डरना चाहिए। तो ये देशभक्ति के लिए कोई काम अगर करना भी पड़े और उसमें कोई ऐसा हो भी जाए तो उसके लिए भी डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी हमारे दर्शकों के फ़ोन आते हैं, काफ़ी हमारे व्यूअर्स के हमारे पास मैसेज आते हैं। वो एक ही बात कह रहे हैं कि आज डॉक्टर मान सिंह का जो खौफ है, जो छापेमारी होती है, जो उसके परिणाम है, वहाँ पर भी दूसरे राज्यों में भी एक खौफ है। वो कहते हैं कि बेटा लिंग जांच मत कर, डर डॉक्टर मान सिंह आ जाएगा। वही आज है कि बरसों पहले एक फिल्म आई थी शोले, जिसमें एक डायलॉग था कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। आज भ्रूण जांच और जो लिंग जांच है और जो भ्रूण हत्या है, उनके मन में भी दूर दराज के राज्यों में भी हमारे पास फोन आता है कि बेटा ये काम मत करियो, अदरवाइज डॉक्टर मान सिंह आ जाएंगे। तो सर बड़ी इसके अंदर हमें खुद भी हमें गर्व होता है कि हमारे शहर के एक अधिकारी इतनी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं और इन कामों को अंजाम दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से कोई भी कार्य करोगे जी, और अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसके मन में जरूर भय होना भी चाहिए जी। अगर आप ईमानदारी से और सही ढंग से आप अपना कार्य कर रहे हो तो बिल्कुल खौफ होगा गलत आदमी जो गलत काम कर रहा है। मैं इसीलिए आपको कह भी रहा हूं कि मैं पूरे देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन दे और उसकी सूचना बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी।
वो कोई पब्लिकली उसको ओपन नहीं किया जाएगा। और यही मेन रीजन है, अगर आप ईमानदारी से कार्य करोगे और बिल्कुल नेक स्वभाव से, तो आप बिल्कुल गलत काम करने वाला डरेगा भी, भगेगा भी और सोचेगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए देने के लिए। तो दर्शकों जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये थे डॉक्टर मान सिंह।